सूरज गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसकी सतह पर लगातार गैसों की गतिविधि होती रहती है, जो इसे एक जीवंत और गतिशील तारा बनाती है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूरज की सबसे मजेदार बात है इसकी तेज गर्मी। इसकी सतह पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और इसके अंदर का तापमान तो और भी ज्यादा होता है। चलो सूरज की अलग अलग परतों को देखते हैं और समझते हैं कि ये कितना गर्म होता है। सूरज की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, जो लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। सूरज का तापमान समझने से हमें इसकी शक्ति का अंदाजा होता है। इसकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि ये पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लेती है। इससे हमें यह भी जानने में मदद मिलती है कि तारे कैसे काम करते हैं। सूरज जैसे तारे अपने जीवन के दौरान हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूरज की ऊर्जा हमारे ग्रह को कई तरह से प्रभावित करती है, मौसम के बदलाव से लेकर जीवन के अस्तित्व तक। सूरज की किरणें पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं। इसके अलावा सूरज की ऊर्जा का उपयोग हम बिजली उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। सौर पैनल सूरज की किरणों को बिजली में बदलते हैं, जिससे हमें एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मिलता है। तो अगली बार जब आप सूरज को देखेंगे तो याद रखें कि यह केवल एक तारा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। सूरज के बिना हम यहां नहीं होते। सूरज की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। यह वह परत है जो सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जित करती है, और इसे हम धरती से देख सकते हैं। यह वो हिस्सा है जिसे हम धरती से देखते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की सबसे बाहरी परत है, और यह लगभग 500 किलोमीटर मोटी होती है। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तापमान इतना अधिक है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह इतना गर्म है कि धरती पर पाई जाने वाली किसी भी धातु को पिघला सकता है। उदाहरण के लिए लोहा, जो लगभग 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलता है, सूरज की सतह के तापमान के सामने कुछ भी नहीं है। फोटोस्फीयर एक जैसा चमकीला नहीं होता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में चमक की तीव्रता में अंतर होता है। इसमें कुछ ठंडे क्षेत्र होते हैं जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। ये क्षेत्र फोटोस्फीयर के अन्य हिस्सों की तुलना में कम तापमान वाले होते हैं। सनस्पॉट आसपास के क्षेत्र की तुलना में ठंडे होने के कारण गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ये क्षेत्र लगभग 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडे हो सकते हैं। ये सूरज के भीतर होने वाली तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण ये क्षेत्र ठंडे और गहरे हो जाते हैं। सनस्पॉट्स का अध्ययन वैज्ञानिकों को सूर्य की आंतरिक गतिविधियों और उसके चुंबकीय क्षेत्र को समझने में मदद करता है। सूरज के अंदर गहराई में इसका क्रोड़ होता है। क्रोड़ में ही सूर्य की अविश्वसनीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहां का तापमान चौंका देने वाला 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह अत्यधिक गर्मी परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया के कारण होती है। परमाणु संलयन में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा क्रोड़ से सतह तक जाती है और फिर अंतरिक्ष में फैल जाती है। इसका कुछ भाग प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। क्रोड़ के चारों ओर रेडिएटिव जोन है। यहां का तापमान अभी भी अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है, जो कई मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में यात्रा करती है। एक भीड़ भरे कमरे की कल्पना करो जहां हर कोई हिलने डुलने की कोशिश कर रहा है। फोटॉन, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, रेडिएटिव जोन में इधर उधर उछलते रहते हैं। वे कणों से टकराते हैं और लगातार अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इस यात्रा में लाखों साल लग सकते हैं। भाग 5, संवहनी क्षेत्र, जहां गर्मी के बुलबुले उठते हैं। रेडिएटिव जोन के ऊपर संवहनी क्षेत्र होता है। यहां का तापमान लगभग 35 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा होता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा संवहन के माध्यम से पहुंचाई जाती है। उबलते पानी की कल्पना करो। गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, कुछ गर्मी छोड़ता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। इससे लगातार हलचल होती रहती है। यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा को सतह तक ले जाती है, जहां से यह प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलती है। भाग 6, तारों तक पहुंचना, सूरज का वायुमंडल। फोटोस्फीयर के ऊपर सूरज का वायुमंडल है, जो कई परतों से बना है। हर परत के अपने अनोखे गुण और तापमान होते हैं। सूरज का वायुमंडल इसके अंदरूनी हिस्से की तुलना में बहुत कम घना होता है। हालांकि ये अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म है और ऊर्जा के वितरण और शानदार सौर घटनाओं को बनाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 7 क्रोमोस्फियर, रंगों की एक परत। क्रोमोस्फियर सूरज के वायुमंडल की पहली परत है। यह सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर एक लाल रंग के छल्ले के रूप में दिखाई देता है। क्रोमोस्फियर का नाम रंग के लिए ग्रीक शब्द से लिया गया है। क्रोमोस्फियर में तापमान लगभग 7,000 से 18,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यह परत प्रोमिनेंस जैसी विशेषताओं का घर है, जो सूर्य की सतह से निकलने वाले गैस के आर्क हैं। भाग 8 ट्रांजिशन रीजन, तापमान में तेज बदलाव। क्रोमोस्फियर के ऊपर ट्रांजिशन रीजन है, जो एक पतली और अत्यधिक गर्म परत है। यहां का तापमान क्रोमोस्फियर के हजारों डिग्री से बढ़कर कोरोना में लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। ट्रांजिशन रीजन तेजी से बदलाव वाला क्षेत्र है, जहां सूरज का वायुमंडल सूरज के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व से सौर हवा के प्रभुत्व में चला जाता है। भाग 9 कोरोना, सूरज का ताज। कोरोना सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह परत इतनी पतली है कि इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष में लाखों मील तक फैला हुआ है। यह विस्तार सूर्य की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, जो इसे अंतरिक्ष में दूर तक फैलने में मदद करता है। कोरोना आमतौर पर सूर्य की तेज रोशनी से छिपा रहता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तभी हम इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कोरोना अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, जिसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह तापमान सूर्य की सतह से भी कई गुना अधिक होता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यह अत्यधिक गर्मी अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का तापमान सूर्य की सतह से इतना अधिक क्यों है। इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए कई मिशन और अनुसंधान चल रहे हैं। कोरोना सौर हवा का भी स्रोत है, जो आवेशित कणों की एक धारा है जो लगातार सूर्य से निकलती रहती है। ये कण अंतरिक्ष में फैलते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत करते हैं, जिससे कई प्रकार की अंतरिक्षीय घटनाएं होती हैं। सौर हवा के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी रोशनी की घटनाएं होती हैं, जो रात के आकाश को रंगीन बना देती हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना और सौर हवा को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भेजे हैं, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य के करीब जाकर डेटा एकत्र कर रहा है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि इन मिशनों से प्राप्त जानकारी से हम सूर्य और उसके रहस्यों को और भी गहराई से समझ पाएंगे, जिससे हमें अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। भाग 10 सौर तूफान, ज्वालाएं और विस्फोट। सूर्य एक गतिशील तारा है। इसमें सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन नामक ऊर्जा के तीव्र विस्फोट होते हैं। सौर ज्वालाएं ऊर्जा की अचानक रिलीज होती है, जो अक्सर सनस्पॉट से जुड़ी होती है। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विस्फोट होते हैं। ये घटनाएं भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ सकती हैं और पृथ्वी पर उपग्रहों और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकती हैं। भाग 11 सूरज की स्थायी ऊर्जा। सूरज अरबों वर्षों से चमक रहा है। इसमें इतना ईंधन कैसे है? सूर्य का विशाल आकार बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। ये दबाव करोड़ में परमाणु संलयन को होने देता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। ये पौधों के विकास और सभी जीवित चीजों के पनपने के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य हमारे ग्रह के मौसम के पैटर्न और समुद्री धाराओं को भी संचालित करता है।